नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आपके सितारे में हम बताते हैं आपके ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव। जानते हैं राशि के मुताबिक आप क्या करें और क्या ना करें जिससे आपका दिन शुभ हो। और साथ ही आचार्य जी बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला चमत्कारी महाउपाय भी। और आज आचार्य जी बताएंगे हिंदू धर्म में मंगल प्रतीकों का क्या महत्व होता है। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या होते हैं मंगल प्रतीक? हिंदू धर्म में इनका क्या है महत्व? जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से मंगल प्रतीकों का महत्व। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते। तो अगर आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और अगर चाहें तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और आइए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069, मास चल रहा है माघ और तिथि है शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, बुधवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, योग है सिद्ध और करण है गर। चलिए ये तो बात रही पंचांग की और अब 12 राशियों के राशिफल पर भी गौर फरमा लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज उच्चाधिकारियों का सहयोग सही समय पर न मिल पाने के कारण समय समय पर आपको परेशानियां आज दिनचर्या में बनी रहने वाली हैं। आज की दिनचर्या में वर्तमान समय में अधिकारियों व शक्तियों का जो भी आपके पास शक्तियां हैं अपनी, जो आपके पास पावर दिए गए हैं उसका दुरुपयोग करने से आपको बचना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। यदि आज की दिनचर्या में कोई व्यक्ति, कोई आगंतुक आपके घर आए तो उसे खाली हाथ विदा न करें, कुछ दान दक्षिणा, कुछ भेंट उपहार अवश्य दें। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आजीविका के पक्ष से आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। आज आपको प्रभावी व्यक्तियों से संपर्क में आने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ और सफल बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहने वाला है। आज किसी भी परिस्थिति में बहुत ज्यादा व्यग्र और उग्र नहीं होना चाहिए, धीरज न खोएं, धीरज से काम लें। चलिए कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों का आज का दिन, ये भी जान लेते हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए अधीनस्थों की ओर से सहयोग में कमी हो सकती है। आप स्वयं भी कार्यभार बढ़ने से कुछ परेशान हो सकते हैं, तो बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। आप जितना कार्य कर सकते हो उतनी ही जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर लेनी है। ओम सर्व प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आप जब भी वाहन का प्रयोग करें तो बहुत तेज गति में वाहन न चलाएं। चलिए बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए नेतृत्व कार्यों की समीक्षा करना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रह सकता है। प्रशिक्षण प्राप्ति का अवसर आपको प्राप्त होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व तनयाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहने वाला है। आज आपको ध्यान ये देना है कि आप किसी को रुपए पैसे उधार न दें। यदि कोई व्यक्ति आपसे सहयोग मांगता है, आपकी सहायता का आकांक्षी है, तो आप उतना ही पैसा उसको दीजिए कि जिसकी आप वापसी की उम्मीद न करें, जिसको आप दे करके भूल सकते हो। और आइए अब जान लेते हैं क्या सावधानियां बरते सिंह राशि के जातक। सिंह राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में आप धन का विनियोजन यानी निवेश आप कर सकते हैं, वो खास तौर पे व्यवसाय के विस्तार के लिए। अगर आप इस समय में धन का संचय करना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ कठिनाई आएगी। धन के व्यय की स्थिति बहुत ज्यादा बन रही है, तो व्यय यदि करना ही है तो उसको सही दिशा में करें। कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए करिए। अभी किया गया निवेश, अभी किया गया इन्वेस्टमेंट भविष्य में आपको कहीं ना कहीं से लाभ देगा।
आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहने वाला है। बहुत ज्यादा क्रोध करने से बचना चाहिए। और आइए अब जान लेते हैं क्या करें कन्या राशि वाले और क्या करने से बचें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के साथ बने हुए मतभेद के जो योग हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य सुख में थोड़ी सी कमी कर सकते हैं। यदि आप इस तनाव से बचें, पारिवारिक वाद विवाद से बचें, तब कहीं जाकर के आप अपने स्वास्थ्य सुख में वृद्धि कर पाएंगे। ओम समस्त जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। मांसाहार और मद्यपान से आपको बचना चाहिए। चलिए, ये तो रहा कन्या राशि तक राशिफल। और इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक हरिद्वार से शोभा जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। किसके बारे में जानना चाहती है शोभा? आवाज मिल पा रही है आपको? तो लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। लखनऊ से रचना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ मैम जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। सन तो नहीं पता, लेकिन मुझे अपना संवत है, विक्रम संवत 2042। जी देखिए, उसके लिए पंचांग की आवश्यकता होगी। आप अपना प्रश्न बताएं। विक्रम संवत 2042, श्रावण शुद्धि, नाग पंचमी। जी जी ठीक है, आप अपना प्रश्न बताइए। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं भविष्य में कोई सर्विस लगेगी कि नहीं लगेगी, और मेरे भविष्य में दाम्पत्य जीवन के बारे में जानकारी चाहती हूँ। जी देखिए, आपके प्रश्न के अनुसार ये जो समय है वो शनि की महादशा का समय जा रहा है। आपके प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न लग्न आता है उसमें शनि जो है वो तुला राशि में राहु के साथ स्थित है अष्टम भाव में, और उसके साथ साथ जिन भावों के वो स्वामी हैं वो है एकादश और 12वां। इसमें ये माना जा सकता है कि आपके दाम्पत्य सुख में कमी रहेगी, मानसिक तनाव की स्थिति, उद्विग्नता की स्थिति बनी रहेगी, आर्थिक तंगी की स्थिति, बहुत ज़्यादा खर्च की स्थिति आपके सामने रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में शनिवार के दिन एक लोहे का पात्र लेकर के, छोटी सी लोहे की कटोरी लेकर के सरसों के तेल से उसको भर लीजिए। उसमें अपना मुख, अपनी छाया देख करके शनि मंदिर में या पीपल के पेड़ के पास आप रख करके चले आएँ। छायादान की प्रक्रिया कहते हैं इसे। इससे आपको लाभ मिलेगा। और शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन कराइए। चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक दर्शक कानपुर से मौसीकी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी नमस्कार, मैं कौशिकी कानपुर से बोल रही हूँ। जी बताइए। पंडित जी, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, और आपने जितने उपाय बताते हैं वो सारे बहुत ही लाभप्रद होते हैं। जी धन्यवाद। जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1995, सुबह 12 बजे। जी पंडित जी, मैं सबके ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हूँ और उसका मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान मिलता है। एक सवाल मेरा ये है, और एक सवाल मेरा ये है कि मैं इंटर के एग्जाम्स देने वाली हूँ, उसके बाद मैं कौन सी लाइन में जाऊँ, और आगे चल के मेरा सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, बस। जी देखिए, आपके लिए फाइनेंस और कॉमर्स की फील्ड बहुत अच्छी रहने वाली है। आपकी कुंडली के अनुसार बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। कर्म भाव में बुध और शुक्र का संयोग बन रहा है, जो किसी भी व्यक्ति को वित्तीय क्षेत्र में, कॉमर्स की फील्ड में, मैनेजमेंट की फील्ड में लेकर के जाते हैं। और ये जो समय है आपकी कुंडली के अनुसार, ये शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा का समय है। देखिए, शुक्र के प्रभाव को समझिए। शुक्र का जो व्यवहार है, शुक्र का जो नेचर है, जो व्यक्तित्व है, वो मनोरंजन से जुड़ा हुआ, खेलकूद से जुड़ा हुआ, या घूमने फिरने में, मौज मस्ती में, खाने पीने में, दोस्तों मित्रों के साथ समय व्यतीत करने में उसकी प्रवृत्ति होती है। यदि ऐसे समय में किसी बच्चे को ये दशा मिल जाए तो उसका ध्यान जो है वो पढ़ाई से हट जाता है, जो आपके साथ होता है। आप घर वालों की बात नहीं मानेंगी, जैसा आपने कहा कि आप किसी पर भी विश्वास कर लेती हैं। घर के लोगों की बात आप नहीं मानेंगी, अभिभावकों का कहना आप नहीं मानेंगी, और बाहर के लोगों पर आपको तुरंत विश्वास होगा। ये इसकी सबसे पहली प्रवृत्ति है, ये लक्षण है, तो इससे आपको बचना चाहिए। शुक्रवार के दिन किसी ब्राह्मण को सफेद चीजों का दान करना आप शुरू कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कानपुर से एक दर्शक ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3/12/72। जी। और सुबह के 9 बजे कानपुर का। जी। सुबह के 6 बजे कानपुर का। जी। तो मुझे पंडित जी ये पूछना है, हमने अभी नया फ्लैट लिया हुआ है, तो वहाँ पे लोगों ने ऊपर सब कब्जा कर रखा है, हम लोग जा नहीं पाते हैं, अपनी जगह का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जी जी।
तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? हम लोग बहुत परेशान, ये लगता है भी लिया है हम लोगों ने और फिर हमें छोड़ने को लग रहा है कि हम लोग तुम इसको फिर बेच दें। देखिए, आपके लिए ये जो दशा चल रही है ये बुध की महादशा में बुध की ही अंतर्दशा का समय है। अब आपने अपनी जन्म का सारा विवरण दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका फ्लैट है, आपका भवन है, ये आपके ही नाम पर होगा, तभी आपकी कुंडली से इसका विचार किया जा सकता है। आपकी कुंडली से देख करके ये कहा जा सकता है कि अगर कुछ उपाय किया जाए तो आप अपनी संपत्ति को, अपने भवन को पुनः प्राप्त कर सकती हैं। जो भी इसमें वाद विवाद की स्थिति है उसको दूर किया जा सकता है। भगवान श्री गणेश और माँ दुर्गा की आराधना से आपको विशेष लाभ मिलेगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना कन्या राशि तक राशिफल, और आइए अब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक संबंधों के लिए स्थिति गंभीर बनी हुई है। अनेक क्षेत्रों में आपको मित्रों की ओर से आज सहयोग की कमी महसूस हो सकती है। आप जैसी ही उनसे उम्मीद करते थे, शायद आपके मित्र आज आपकी उम्मीदों पर खरे न उतर पाएं और आज आपको स्वयं ही सारे कार्य करने पड़े। तो आज आप हिम्मत मत हारिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। भाई बंधु से वाद विवाद की भी संभावना बनती है, जिसे आपको अपनी सूझबूझ और समझदारी से टालना। कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन, आइए जान लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार की ओर से किसी नए संबंध या मित्र का विरोध हो सकता है। आपकी आजीविका के लिए उत्तम योग लेकर के आया हुआ है आज का दिन, तो आज के दिन का पूरा लाभ लीजिए। आज आपको कुछ अपनी तरफ से नए प्रयास, नए एफर्ट्स जरूर करने चाहिए, चाहे वो नई नौकरी प्राप्त करने के हो या अपने व्यापार के विस्तार के लिए हो। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम श्री प्रत्यय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज किसी भी प्रकार का तनाव न लें। चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा धनु राशि वालों का आज का दिन, और वो क्या करें, क्या करने से बचें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए अन्य व्यावसायिक पक्षों से अपने संबंधों में सुधार के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। ओम श्रीदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहने वाला है। बहुत ज्यादा आज निराश ना हो, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, दिन उत्तम रहेगा। और अब अगली राशि यानी मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन की परेशानियों में कमी करने के लिए आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। जीवन साथी पर क्रोध और कठोरता के साथ व्यवहार करना उचित नहीं है आज आपके लिए, तो आप इस तरीके के व्यवहार को पूर्णतः त्याग दें तो सर्वोत्तम होगा। ओम श्री कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में हो सकता है। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके आज का बहुमूल्य समय यूं ही न जाने दें। अब जान लेते हैं कुंभ राशि का राशिफल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको परिवार में कोई शुभ समारोह या उत्सव में शामिल होने का अवसर मिलेगा, या परिवार में भी ऐसा कोई अवसर हो सकता है। परिवार में किसी नए सदस्य के प्रवेश की संभावना भी बनी हुई है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। परिवार की बात या सुझाव को अनदेखा न करें। और अब जान लेते हैं मीन राशि का कैसा रहेगा आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य क्षेत्रों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके फलस्वरूप कार्यभार बढ़ने वाला है। आय के उत्तम योग होने के कारण संचय में भी वृद्धि के संयोग बनते दिखाई देते हैं। ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहने वाला है। आज आपको पूरी मेहनत, पूरे परिश्रम, पूरे मनोयोग के साथ अपने कार्य क्षेत्र में लगना चाहिए। परिश्रम में कमी न करें, परिश्रम से, मेहनत से पीछे न हटें। चलिए, ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल, और अब इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक रुड़की से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/6/1972 जी। और टाइम है 1:40 दोपहर का जी। और डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर जी। प्लेस जी।
देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो भी आपकी समस्या है वो उदर से संबंधित यानी पेट से संबंधित और कमर से नीचे का स्थान, जिसको राहु का स्थान कहते हैं, क्योंकि राहु की महादशा चल रही है। मानसिक तनाव, सिरदर्द, नर्वस सिस्टम यानी स्नायु तंत्र से संबंधित समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। ये 2 स्थान प्रमुखता से राहु के आधिपत्य के क्षेत्र हैं और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ रक्त संबंधी समस्या, क्योंकि अंतर्दशा सूर्य की है और सूर्य देव का स्थान या भाव भी आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए एक 7 रत्ती का गोमेद आपको धारण करना चाहिए। दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, बीच वाली उंगली में वो पहन लीजिए और जब भी आप सोने जाती हैं सिर के नीचे एक पात्र में जल रखिए, उसमें कुछ नमक मिला करके रखिए और सुबह उठने के बाद उस जल को कहीं किसी पेड़ में डाल दीजिए। शनिवार से आरंभ करके 40 दिन का ये प्रयोग कर लीजिए, राहु का दोष समाप्त हो जाएगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं मूलचंद हरिद्वार से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 23/9/63 जी, देहरादून जी। समय बता दें। है जी, समय सुबह 8:20 जी। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है जी। मैंने पहले भी आपको फोन किया था, आपने लक्ष्मी जी की आराधना व्रत करने को कहा था, मैंने वो भी कर लिया, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। जी, अभी आपने कितने समय ये उपाय किए? 11 व्रत करे हैं। जी जी। अभी आपको इस उपाय को करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो दशा है, जैसे मैंने आपको माँ लक्ष्मी की आराधना बताई थी, ये शुक्र की दशा का समय चल रहा है और शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छे भावों का स्वामी नहीं है। यूं तो लग्नेश है, लेकिन लग्न से 12वें बैठे हुए और उसके साथ साथ अष्टमेश भी हैं। तो इस समय कर्ज और शत्रु के में वृद्धि होगी, रोग की वृद्धि होगी। तो आपको ये व्रत नियमित तौर पे करना चाहिए। कम से कम 16 शुक्रवार का व्रत ही फायदा देता है। जब तक आप उस अनुष्ठान को पूरा नहीं करेंगे तो कोई बहुत बड़े लाभ की उम्मीद न रखें। और सफ़ेद चीज़ों का दान करना, दूध, दही, चीनी, चावल का दान करना किसी ब्राह्मण को आपके हित में होगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लखनऊ से सरिता एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी, अपने लड़के के बारे में पूछना चाहते हैं। जी बताइए। जी, उसका जन्म तिथि है 11/11/1994 जी, रात के 2:20। ठीक है जी, रांची की जगह पतरातू जो जगह, वहाँ पर जन्म स्थान। जी जी जी, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ज्यादातर खेला में रहता है जी। और उसको पंडित जी पुखराज और पन्ना पहनाए हैं और 6 मुखी 4 मुखी रुद्राक्ष पहनाए। जी, देखिए, इस बच्चे के लिए जो है आपको राहु के वैदिक मंत्रों का जाप करा लेना चाहिए, क्योंकि ये अभी बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, उसके विकास और उत्थान का समय है और राहु की महादशा उसके विकास में बहुत बड़ी बाधा बन करके आई हुई है। तो आप राहु के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं और किसी गरीब दरिद्र नारायण को या ब्राह्मण को शनिवार के दिन भरपेट मीठा और नमकीन भोजन कराइए, लाभ मिलेगा। चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज के महा उपाय में मैं आपको बता रहा हूं, हमारे दर्शकों की ये जिज्ञासा थी कि हम अपने पूजा पाठ में या हमारे सनातन परंपरा में, हमारे धर्म में जो मांगलिक चिन्हों का प्रयोग होता है, प्रतीकों का प्रयोग होता है, उनका क्या महात्म्य है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदू धर्म में मंगल प्रतीकों का जो महत्व है वो बहुत ही खास है, बहुत विशेष है। इनके घर में होने से किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होती। ये आपके हर तरीके के कार्य में शुभता आपको देते हैं, सभी कार्य मंगलमय तरीके से संपादित होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन से ऐसे चिन्ह हैं जिनको प्रमुखता से आपको अपने घर के पूजा स्थान में स्थान देना चाहिए और किसी भी शुभ कार्य से पहले या नियमित दिनचर्या में, पूजा पाठ में कम से कम एक बार इनको धूप दीप अवश्य करना चाहिए। सबसे पहला जो मंगल चिन्ह हमारे शास्त्रों में माना जाता है उसे कहते हैं ओम। ओंकार के बारे में हमारे शास्त्र में बहुत अच्छा उल्लेख मिलता है। कहते हैं ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार का दर्शन करने से, ओंकार की पूजा करने से, उनका ध्यान करने से आपके हर तरीके की जो आकांक्षाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। आपकी जितनी भी जो भी आकांक्षाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। और ये ओम जो है ये संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। बहुत सी आकाश गंगाएं हैं जो इसी तरीके से फैली हुई हैं। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है, अ, उ और म। इन 3 ध्वनियों का अर्थ जो है उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने गए हैं और यह भू,
लोक, भुव लोक और स्वर्ग लोक का प्रतीक माना गया है। ओम का घर में होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यह मंगलकर्ता ओम जो है ब्रह्मा और गणेश का साक्षात प्रतीक माना जाता है, भगवान शिव का साक्षात प्रतीक माना जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाना, इनका जाप करना, इस मंत्र के साथ ध्यान करना किसी भी व्यक्ति की ध्यान की क्षमता को, किसी भी व्यक्ति के आंतरिक शक्ति में वृद्धि करता है। अब बात कर लेते हैं, विस्तार से जानते हैं कि स्वास्तिक का क्या महात्मा है। स्वास्तिक को शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना जाता है। हर मंगल कार्य में इसको अपने घर में अवश्य स्थान देते हैं, अर्थात इनको बनाते हैं आप हल्दी से, रोली से, कुमकुम से इनको आप बना सकते हैं। कई जगहों पे गाय के शुद्ध गोबर से भी इनको बनाया जाता है और फिर उनकी पूजा करते हैं। खासतौर पे गोबर से नागपंचमी के दिन बना करके इनकी पूजा की जाती है। स्वास्तिक का जो बायां हिस्सा है वो गणेश की शक्ति का स्थान गंग बीज मंत्र के साथ, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें डॉट लगाते हैं, जो बिंदु लगाते हैं वो गंग बीज मंत्र है। इसमें जो 4 बिंदियां होती हैं उनमें गौरी, पृथ्वी, कश्यप और अनंत देवताओं का वास होता है। इस मंगल प्रतीक को गणेश जी की उपासना, धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी के साथ बही खाते की पूजा करके अगर आप उसमें बनाते हैं, वहां रखते हैं, ऐसी परंपरा काफी समय से चली आ रही है। ये दिवाली की पूजा में सबसे ज्यादा महात्मा रखते हैं। इसकी चारों दिशाओं के अधिपति देवता अग्नि, इंद्र, वरुण एवं सोम की पूजा होती है एवं सप्तऋषियों के आशीर्वाद को प्राप्त करने में ये प्रयोग में आता है। और स्वास्तिक के बारे में मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले हमारे वैज्ञानिकों ने विदेश में इसके ऊपर बहुत बड़ा अनुसंधान किया। आपने ये देखा होगा कि हम जो स्वास्तिक का प्रयोग करते हैं उसके ठीक विपरीत जो है हिटलर के समय में जो जर्मनी का चिन्ह था वो उल्टा स्वास्तिक था। दोनों की ऊर्जा को जब मशीन के सामने कंपेयर किया गया, उसकी तुलनात्मक अध्ययन किया गया उसका, तो पाया गया कि जो हमारे हिंदू धर्म का स्वास्तिक है उसकी जो ऊर्जा है वो लाखों गुना पॉजिटिव है, और जो उल्टा वाला स्वास्तिक था, जर्मनी का जो निशान था, जो प्रमुख चिन्ह था, उसकी जो ऊर्जा थी वो उतने ही लाखों गुने नेगेटिव थी, यानी वो कम थी। तो उसी के कारण मानते हैं कि हिटलर का पतन हुआ। तो इस ऊर्जा को आपको अपने घर के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखना है। वास्तु दोष निवारण में भी इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अपने घर में आप इन्हें स्थान दें और नियमित पूजा में एक बार इनका दर्शन करें, इनको आरती कर लें, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। बिल्कुल आचार्य जी, कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।